Hello, my dear friends. This is Deepti Singh, and this is our day second. Yes, okay. Previous day we learned about uh, wishing method, means how to greet to each other in morning time, afternoon, in evening, even in at night also, and how we greet to each other when we meet someone and we leave someone, okay, accordingly. So this is our second day, and this is day for your manners, because as we know that in Hindi we use uh, to our youngers tum, and we use our elders aap. यस, एंड दे मीन्स, सॉरी, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं बे, हम जा रहे हैं, बट इन इंग्लिश देयर इज नो यूज ऑफ अदर वर्ड्स। मीन्स अगर यू आर हियर एंड आई एम टॉकिंग विद यू, देन आई विल यूज ओनली यू। सपोज माई फादर is in front of me, then I will use only you. Why? Because there is no other words for यंगर और एल्डर्स। यू मीन्स तुम, आप छोटे को बड़े को सबको इजी वे में यू बोलेंगे। दैट मीन्स इंग्लिश इज वेरी इजी। वाई? बिकॉज अबाउट 300 years we are we are familiar with this language, and whole world is using this language for international level. So it is very compulsory, it is very useful to all of us that we have to know this language. And there is no doubt that if we know English, our standard will be high. Yes or no? So today I am with some good manners. Good manners means three golden words in our life are very important. Three golden words. What are you thinking? Three golden words मीन्स, जो गोल्डन वर्ड्स की बारे में बात कर रही हूँ, दैट मीन्स सबसे पहले प्लीज, सेकंड थैंक यू, लिखा हुआ है थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी. Sometimes we are saying something to someone and we make some mistakes. So say sorry fast. Don't think about this. हम sorry बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? No, these are golden words for us. Suppose कोई आपको ग्लास ऑफ वाटर भी देता है, सपोज कोई आपको पेन भी उठा के देता है, सपोज कोई आपको टाइम भी बताता है, देन यू हैव टू से थैंक यू सर, थैंक यू मैम. सर एंड मैम बोथ आर वेरी कॉमन वर्ड्स टू यूज. मीन सपोज कोई पर्सन है, उसको सर बोल सकते हैं, कोई मैम है, कोई लेडी है, उसको हम लोग मैम, मीन्स सर और मैम हम इक्वली यूज कर सकते हैं एक गुड मैनर में, एक अच्छे बिहेव के लिए. सेकेंड, सबसे पहले थैंक यू का मतलब आपको समझ में आ गया. छोटे से छोटा बच्चा, इफ ही और शी इज डूइंग फॉर यू समथिंग, सपोज स्विच ऑन करना भी एक आपका काम है, ही इज स्विचिंग योर फैन ऑन और ऑफ, देन से थैंक यू. बच्चा है तो थैंक यू बेटा, थैंक यू चाइल्ड, थैंक यू किड्स, एंड थैंक यू माई डियर, लाइक दिस. एंड सॉरी, समटाइम्स हम लोग किसी से अगर टकरा भी जाते हैं तो तुरंत बोलिए सॉरी. And suppose we are busy something, in doing something, and someone is in our beside us, so then अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो सॉरी बोल के आप काम चला सकते हैं. दैट मीन्स गोल्डन वर्ड्स, थ्री गोल्डन वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज. ऑलवेज हिंदी में हम लोग बोल देते हैं एक गिलास पानी, प्लीज नहीं जोड़ते. लाइट खोलो, लाइट बंद करो, एक अखबार देना, पेपर देना, मीन्स कुछ भी बोल देते हैं, बट डोंट यूज लाइक दिस इन इंग्लिश. यू हैव टू यूज अ वर्ड प्लीज. प्लीज गिव मी अ वाटर प्लीज, ओके, लाइक दिस. प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर बुक प्लीज, लाइक दिस. सो योर गुड मैनर्स मीन्स योर जो अच्छे मैनर्स होते हैं, पोलाइट वे होता है, योर स्मार्टनेस, योर पोलाइट वे विल शो यू दैट यू आर वेरी गुड पर्सन. ओके, हमने आज देखा थैंक यू, प्लीज, काइंडली. काइंडली, हियर आर सम वर्ड्स वी read it, okay? Please, kindly, sorry, no mention or mention not. Suppose आपने बोला thank you ma'am,
तो हम आपको बोलेंगे वेलकम। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब वेलकम बोला या फिर कुछ बोलते हैं उसके आगे हम लोग बोलते हैं मेंशन नॉट। वाई? बिकॉज मीन्स मेंशन मत कीजिए, माइंड मत कीजिए, डोंट माइंड इट, ओके, लाइक दिस। अलाउ मी, आप किसी भी काम को करने के लिए उससे परमिशन लीजिए। प्लीज अलाउ मी टू डू दिस, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक समथिंग। एक्सक्यूज मी, सपोज आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, कहीं कहीं भी जा रहे हैं, इवन आप घर में भी हैं, गुड मैनर्स आपके क्या कहते हैं, सपोज आपको निकलना है, कोई खड़ा हुआ है, सपोज कोई पानी ले रहा है और आपको भी पानी भरना है, अगर वो थोड़ा बिजी हो गया कैप लगाने में या फिर कोई काम करने में, एंड यू वांट टू डू समथिंग, देन एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई डू दिस। तो वो साइड में एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा कीजिए। उससे आप क्या सीखेंगे, आप कभी भी किसी की से कोई बात करना, सपोज कोई बहुत बिजी है तो उस जाके आप डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकते। यू हैव टू से एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई से समथिंग। एंड बिफोर एंटरिंग एनी गेट, किसी के घर जाने से पहले, किसी के रूम में जाने से पहले, नॉक द गेट। दिस इज योर गुड मैनर, ओके। It's my pleasure. Suppose someone is saying that do this or do this, and this is your task, you have to do this. Then what will you do? Yes, sir, of course, I will do this. It's my pleasure. इससे क्या होगा कि आपको काम करना है, आपके बॉस ने भी कहा, जब आप एक लाइन जोड़ देते इट्स माई प्लेजर, दैट मीन्स यू आर डूइंग द सेम थिंग इन इन हैप्पी मूड, विद अ गुड मूड, ओके। वेलकम, ऑलवेज से वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत है। सपोज आई विल कम टू योर हाउस, यस मोस्ट वेलकम सर, ऑलवेज, प्लीज कम, ओके। आफ्टर यू, हमेशा याद रखिए अच्छे जो संस्कार होते हैं, गुड मैनर्स होते हैं। सपोज हम लोग कहीं जा रहे हैं, लेडीज फर्स्ट इज इट्स ओके, बट अगर लेडीज भी हैं तो जब हमारे यहाँ कोई आता है या हम लोग कहीं जाते हैं तो गेट्स के अंदर जब जाना या आना होता है तो हमें बोलना चाहिए आफ्टर यू, मीन्स मैं आपके बाद चलूंगा, ऐसे हाथ करके ही बोल सकते हैं। प्लीज कम इन, वो बोलेगा कि चलिए चलिए आप चलिए, नो नो सर, नो नो मैम, आफ्टर यू आई विल कम, ओके। पार्डन मी सॉरी, ओके। हमेशा आप लोग यूज करते हैं सॉरी, सेम वर्ड्स हम लोग रिपीट करते हैं, दैट मीन्स आपको बस लिमिटेड नॉलेज है तो हम लोग इसे अपोलाइज मी, ओके। वी कैन से पार्डन मी, पार्डन माई मिस्टेक्स सर, पार्डन माई मिस्टेक्स मैम, लाइक दिस, ओके। जैसे कुछ अच्छा हो जाता है इट्स ऑल राइट, ओके, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इट्स ऑल राइट। मैं आपको मूवमेंट, आपको एक्सप्रेशन के साथ में क्यों बता रही हूँ, आपको अच्छा लगता है नॉर्मली, ओके ओके वेल डन, यू आर डूइंग वेल एंड इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। इट्स फाइन, सपोज हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे हाउ इज योर वेदर इन योर कंट्री, हाउ वॉज द वेदर इन योर स्टेट। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके, लाइक दिस, ओके। वेलकम मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया, यू आर मोस्ट वेलकम मैंने आपको फिर बताया। सपोज someone is talking to you and many kinds of things we are doing in at the same place, so we can say most welcome sir। suppose उसने कहा कि I will do for you this work and that work. So what are you thinking about my plan? So yes sir, of course, you are very good thinker and what an idea sir जी। आपने सुना है ना आइडिया का एक ऐड आता था, what an idea का मतलब है वाओ क्या आइडिया है, क्या आइडिया दे रहे हो, ओके। फॉरगिव मी का सेम मतलब है अपोलोजाइज मी, पार्डन मी, सेम सॉरी, ओके। फिर अगर कोई गलती हो जाती है या सपोज आपको आपके बॉस ने टाइम पे बुलाया, आपको 12 बजे आना है, आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट, सॉरी सर आई कुडंट मेक इट। अदरवाइज आप कह सकते हो आई एम सॉरी सर आई कुडंट इन टाइम, सो सॉरी, ओके। या फिर आप कह सकते हो सॉरी सर आई एम लिटिल, आई गॉट लिटिल लेट, आई गॉट लिटिल लेट, इस टाइप से। या फिर कोई काम कर रहे हैं छोटे बड़े, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए तो हमें क्या कहना चाहिए, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लेट मी हेल्प यू विद योर वर्क, ओके। एंड आपको मैंने ये बताई थी कि इंग्लिश में यू यू यू,
सामने वाले पर्सन के लिए केवल यू यूज़ करते हैं। एंड सपोज मुझे आपका पेन चाहिए, हिंदी में बोलते हैं पेन ले लूँ, कॉपी ले लूँ, बट इन इंग्लिश वी हैव टू से मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर बुक प्लीज, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। प्लीज आगे लगाइए या पीछे लगाइए, वन टाइम यू हैव टू यूज दिस वर्ड। ओके, आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करते हैं, 3 गोल्डन वर्ड्स जो कहलाते हैं, सॉरी, एंड सेकंड प्लीज, थर्ड थैंक यू। सबसे पहले हर छोटे बड़े काम के लिए हमें थैंक यू बोलना सीखना चाहिए, हर छोटी बड़ी मिस्टेक के लिए सॉरी बोलना चाहिए। एंड सॉरी एंड प्लीज, ओके, सॉरी मीन्स छोटी बड़ी गलती, कोई भी गलती है उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए, छोटी बड़ी रिक्वेस्ट के लिए प्लीज बोलना चाहिए। और मीन्स जो 3 वर्ड्स हैं हमें अपनी लाइफ में यूज करने चाहिए, छोटे बड़े काम को, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना आपके लिए काम करे, यू हैव टू से थैंक यू। ओके, तो अब अभी मैं भी आपको बोलने वाली हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, इफ़ यू फाइंड सम डिफिकल्टीज टू लर्न, इफ़ यू फाइंड सम mistakes means lighting problem, voice problem, you can send your mail. Okay, and stay at home, stay healthy, and keep smiling on your face. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।